हेलो नमस्ते वेलकम टू अलेखा क्लासेज। कत्वा ल्यप सत्री सानच कत कतवतु तव्यत अनियर यत न्यत क्यप, इन प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज आगे पढ़ते पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रत्यय हैं और उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। आपको सभी फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं और एक एक बात अच्छे से याद रखनी है। कहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, किस सिचुएशन में हम उनका प्रयोग करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नीनी प्रत्यय। नीनी प्रत्यय आज का जो हमारा सबसे पहला प्रत्यय है नीनी प्रत्यय। नीनी प्रत्यय का इन शेष रहता है। आपको याद रखना है क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। यानी कि जो भी शब्द बनेंगे उनमें आपको सभी को इन दिखाई देगा। लास्ट में क्या होगा, इन होगा। कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से नीनी प्रत्यय का योग किया जाता है। कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से नीनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है नीनी का इन शेष रहता है और यह कर्ता के लिए प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। ग्रह इणी ग्राहीन क्या बनेगा, ग्रह नीनिन। यहाँ नीनी का क्या रहेगा शेष, इन, क्या बनेगा ग्राहीन। सथा नीनी स्थायिन, साल नीनी सालिन। सथा धातु नीनी प्रत्यय स्थायिन, साल धातु नीनी प्रत्यय सालिन, धा धातु नीनी प्रत्यय धाइन। यहाँ पर जो रूप बनेगा ग्राहीन स्थायिन सालिन दाइन, लेकिन कई बार क्या लिखा होता है ग्राही स्थायी साली दाई। आपको ध्यान रखना है अगर ग्राही दिया होगा तब भी नीनी प्रत्यय है, ग्राहीन दिया होगा तब भी नीनी प्रत्यय है, स्थायी दिया होगा तब भी नीनी प्रत्यय है, स्थायिन दिया होगा तब भी नीनी प्रत्यय है। नीनी प्रत्यय के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका इन शेष रहता है। नेक्स्ट है नवुल प्रत्यय त्रिच प्रत्यय। नवुल प्रत्यय त्रिच प्रत्यय। नवुल और त्रिच प्रत्यय कर्तृवाचक होते हैं, कर्ता अर्थ में प्रयोग होते हैं। जो नीनी प्रत्यय था वो भी कर्ता अर्थ में था, जो नवुल और त्रिच प्रत्यय है ये भी कर्ता अर्थ में प्रयोग होंगे। कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से नवुल तथा त्रिच प्रत्ययों का योग किया जाता है। नवुल और त्रिच प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वो का अक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर नवुल का न और ल का लोप हो जाएगा, वो शेष रहेगा। वो को अक आदेश हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आपको अक दिखाई देगा न कि वो। आपको शब्दों के लास्ट में अक दिखाई देगा न कि वो, यानी कि यहाँ पर अक आदेश हुआ है। आपको क्या चेक करना होगा नवुल प्रत्यय चेक करने के लिए, अक चेक करना होगा। नवुल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि होती है तथा उपदा स्थित लघु वर्ण का गुण होता है। धातु का जो अंतिम स्वर होगा उसकी वृद्धि होगी और जो उपदा में लघु वर्ण होगा उसका गुण हो जाएगा। नवुल प्रत्यय के लिए आपको याद रखना है नवुल का वो शेष रहता है, अक आदेश होता है, यानी कि लास्ट में आपको अक मिलेगा। दूसरा याद रखना है कि कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। तीसरा आपको याद रखना है कि जो अंतिम स्वर होगा उसकी वृद्धि हो जाएगी और उपदा में स्थित जो लघु वर्ण होगा उसका गुण हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। पच धातु नवुल प्रत्यय, नवुल का क्या रहेगा अक। पच धातु नवुल प्रत्यय से क्या बनेगा पाचक। यहाँ पर जो स्वर है क्या है ए का क्या हो गया आ, यानी कि वृद्धि हुई है। श्रु धातु नवुल प्रत्यय क्या बना श्रावक। पठ धातु नवुल प्रत्यय क्या बना पाठक। नृत धातु नवुल प्रत्यय क्या होगा नर्तक। यह आपको ध्यान रखना है नृतक नहीं होता नर्तक होता है। लिख धातु नवुल प्रत्यय लेखक। सिच धातु नवुल प्रत्यय सेचक। पर उपसर्ग आप धातु नवुल प्रत्यय प्रापक। त्रस धातु नवुल प्रत्यय त्रासक। नी धातु नवुल प्रत्यय नायक। ये नायक वाला भी ध्यान रखना है। ये यहाँ पर जो शब्द बने हैं सारे के सारे क्या है कर्ता हैं, जैसे पाचक श्रावक पाठक नर्तक सारे के सारे कर्ता के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ग्रह धातु नवुल प्रत्यय ग्राहक है। हन धातु त्रिच प्रत्यय हंत्री। ये यहाँ पर त्रिच प्रत्यय स्टार्ट हो गया है।
तरिच प्रत्यय का तरी शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तरी शेष रहता है। हन धातु तरिच प्रत्यय हंतरी, जी धातु तरिच प्रत्यय जेतरी, श्रो धातु तरिच प्रत्यय श्रोत्री। हंतरी कौन होता है? हंता। जेतरी कौन होता है? जेता। श्रोत्री कौन होता है? श्रोता। यहाँ पर जो एग्जैक्ट प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा वो बनेगा हंतरी, जेतरी, श्रोता। लेकिन अगर आपको हंता, जेता, श्रोता शब्द दिया हो तब भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तरिच प्रत्यय है। नी धातु तरिच प्रत्यय नेत्री, नेत्री से ही क्या बना है? नेता। धा धातु तरिच प्रत्यय से क्या बना है? धात्री, धात्री से ही क्या बना है? धाता। करी धातु तरिच प्रत्यय कर्त्री, कर्ता। कथ धातु तरिच प्रत्यय कथयत्री, कथिता। वच धातु तरिच प्रत्यय वक्तरी, वक्ता। नवुल प्रत्यय और तरिच प्रत्यय के विषय में यही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है नवुल के जो शब्द होंगे उनमें अक आएगा और तरिच वालों में तरी शेष रहेगा। नेक्स्ट है कतिन प्रत्यय। कतिन प्रत्यय का ती शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? ती। कतिन प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो संज्ञा शब्द होंगे। और कौन से संज्ञा शब्द होंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। जैसे नवुल प्रत्यय से क्या शब्द बन रहे थे? कर्तावाचक शब्द बन रहे थे, यानी कि सारे कर्ता के स्थान पर प्रयोग होने वाले थे। यहाँ कतिन से जो बनेंगे संज्ञा शब्द होंगे और भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। डायरेक्ट पूछा जाता है किस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कतिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कतिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कतिन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि कतिन प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, यानी कि एक ही लिंग में चलेंगे। भाववाचक होंगे और स्त्रीलिंग होंगे। इनके रूप मति शब्द के रूपों की भांति चलते हैं, यानी कि जैसे मति का शब्द रूप याद करते हैं वैसे ही इसके रूप चलेंगे। आपको ध्यान रखना है कतिन से ती शेष रहेगा, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे और मति के अनुसार शब्द रूप होगा। उदाहरण है श्रु धातु कतिन प्रत्यय। क्या बनेगा? श्रुति, क्योंकि कतिन का ती शेष रहता है। भी धातु कतिन प्रत्यय भीति, करी धातु कतिन प्रत्यय कृति, भज धातु कतिन प्रत्यय भक्ति, दृष्ट धातु कतिन प्रत्यय दृष्टि। ये भक्ति और दृष्टि याद रखना है, ये कई बार पूछे गए हैं कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। दृष्टि शब्द में आइडिया नहीं लगता है कि इसमें कतिन प्रत्यय है। आपको ध्यान रखना है दृष्टि, भक्ति, इनमें क्या है? कतिन प्रत्यय है। मन धातु कतिन प्रत्यय मति, बुध धातु कतिन प्रत्यय बुद्धि, वच धातु कतिन प्रत्यय उक्ति। यहाँ पर वच का ध्यान रखना है, वच किस में चेंज हो जाएगा? उक में। यहाँ पर क्या बनेगा? उक्ति। पर उपसर्ग आप धातु कतिन प्रत्यय प्राप्ति, सतु धातु कतिन प्रत्यय स्तुति। ये स्तुति भी ध्यान रखना है। उक्ति, स्तुति, दृष्टि, आपको ये सब ध्यान रखने हैं। कतिन प्रत्यय के विषय में यही पढ़ेंगे। जो 3-4 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में ल और ट का लोप हो जाता है, यू शेष रहेगा। यू को अन में आदेश हो जाता है, यानी कि आपको हर एक शब्द के बाद अन दिखाई देगा। ल्यूट प्रत्यय से यू शेष रहेगा और यू का अन आदेश हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ल्यूट प्रत्यय के जो शब्द होंगे उनमें लास्ट में अन होगा। ल्यूट प्रत्यय से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय का योग किया जाता है, यानी कि जब हमें भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने होंगे तो हम ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने कतिन प्रत्यय का प्रयोग किया था। कतिन प्रत्यय से जो शब्द बने थे वो भी भाववाचक थे और स्त्रीलिंग थे। ल्यूट प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो भी भाववाचक होंगे। इस प्रत्यय के अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। ये यहाँ पर कहा गया है कि इसके लास्ट में क्या जुड़ता है। ल्यूट प्रत्यांत शब्द प्राय नपुंसक लिंग में होते हैं, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है। इनके रूप फल शब्द के रूपों की तरह चलते हैं। आपको ध्यान रखना है ल्यूट प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो नपुंसक लिंग में होंगे।
भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे, नपुंसक लिंग होंगे। कठिन प्रत्यय से जो बने थे वो भाववाचक संज्ञा शब्द थे लेकिन स्त्रीलिंग में थे। आपको ध्यान रखना है कहाँ नपुंसक लिंग शब्द है, कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ अव्यय है, कहाँ विशेषण है। कठिन प्रत्यय के जो शब्द थे वो मति के अनुसार थे, यहाँ पर जो होंगे वो फल के अनुसार होंगे। उदाहरण देखते हैं। भू धातु ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट का क्या शेष रहेगा यू, और यू से क्या आदेश होगा अन, क्या बनेगा भवनम। याद रखना है भू को भव में चेंज हुआ है। भू धातु ल्यूट प्रत्यय क्या बनेगा भवनम। पा धातु ल्यूट प्रत्यय से क्या बनेगा पानम। पा धातु ल्यूट प्रत्यय से पानम बनेगा। श्रु धातु ल्यूट प्रत्यय से श्रवणम बनेगा। घम धातु ल्यूट प्रत्यय से गमनम बनेगा। पठ धातु ल्यूट प्रत्यय से पठनम। लिख धातु ल्यूट प्रत्यय से लेखनम। धा धातु ल्यूट प्रत्यय से धानम। भज धातु ल्यूट प्रत्यय से भजनम। हन धातु ल्यूट प्रत्यय से हननम। ग्रह धातु ल्यूट प्रत्यय से ग्रहणम। यज धातु ल्यूट प्रत्यय से यजनम। गण धातु ल्यूट प्रत्यय से गणनम। पाल धातु ल्यूट प्रत्यय से पालनम। सेव धातु ल्यूट प्रत्यय से सेवनम। इन सभी शब्दों में अन लगा हुआ है लेकिन आपको बाद में मैं भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है। ये शब्द नपुंसक लिंग में दिए गए हैं इसलिए इनके साथ मैं भी लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है ल्यूट प्रत्यय के शब्द क्या होते हैं नपुंसक लिंग होते हैं, फल के अनुसार चलते हैं और ल्यूट प्रत्यय का अन शेष रहता है। ल्यूट प्रत्यय का क्या शेष रहता है अन शेष रहता है। इस प्रत्यय के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे।